भिवंडी मेट्रो को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दिया। हर बार की तरह इस बार फिर से नगर सेवक आरिफ खान ने विधायक रईस शेख पर निशाना साधा और क्या कहा हम आपको इस पत्रकार परिषद के माध्यम से जरूर सुनाएंगे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि वहीं पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सब्सिडी पर जिस तरह से पिछले कई सप्ताह से घमासान सा मचा हुआ था, उस सब्सिडी को लेकर भी विधायक रईस शेख पर निशाना साधते हुए आरिफ खान ने अपने वक्तव्य में काफ़ी कुछ कहा। लेकिन आपको बता दें कि हर बार विधायक रईस शेख पर निशाना आखिरकार नगर सेवक आरिफ खान क्यों साधते हैं, इस पर आरिफ खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा ये सुनते हैं। आपने इससे पहले भी मेट्रो को लेकर कई बार जो है आवाज़ें उठाई, इस पर आपकी क्या जानकारी है? क्या मेट्रो जो अंडरग्राउंड जा रही है इससे शहर वासियों को फायदा है या नुकसान है? जिस तरह को देखा जाए तो भिवंडी शहर के विकास को लेकर असेंबली में ये सारी बातें उठाई जाती हैं। मेट्रो का हम लोग तो शुरू से यही आवाज़ उठा रहे हैं कि पूरे शहर को अगर फ़ायदा देना है तो बंजारपट्टी नाके से घुमा के लेके जाओ ताकि पूरे शहर को फ़ायदा मिले। लेकिन ये जो हम लोग पूरे शहर में मैं हो गया और जो संघर्ष समिति थी और बहुत से नगर सेवक है और महापौर जावेद दलवी है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन हमारे शहर के ईस्ट के जो एमएलए थे, जिस ताकत से उनको ये आवाज़ उठाना चाहिए था, उन्होंने इस चीज़ में कभी आवाज़ नहीं उठाई। और मुझे तो हर बार जब भी वो असेंबली में बोले हैं तो मुझे यही लगा है कि वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेट्रो आए और कल्याण नाके से ही जाए और वहाँ पे जो लोगों के घर है वो टूट जाए और वहाँ पे इनके जो कुछ खास लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। नहीं तो अगर ये चाहते तो पूरी ताकत से आवाज़ उठा के मेट्रो को बंजारपट्टी नाके से घुमा सकते थे। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इनका इंटरव्यू सुना तो वहाँ पे सरकार ने जो अंडरग्राउंड मेट्रो करी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड करने की वजह से उनके पेट में दर्द है कुछ। वो नहीं चाहते हैं कि अंडरग्राउंड जाए और जैसा जो रूट पहले दिया गया था मास्टर प्लान ला के तोड़ के मेट्रो ले आने का, वो चाहते हैं कि उसी तरीके से जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले भी न्यूज़ में MIM के अध्यक्ष आदाब उस्मानी ने 1 साल पहले उन पर आरोप लगाया था कि उनके कुछ करीबियों की वहाँ प्रॉपर्टी है, मास्टर प्लान आने के बाद उनको बहुत मजबूत फ़ायदा मिलने वाला है। मैं तुमको उसकी क्लिप भी दे दूँगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है। और उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और कही एमएलए साहब ने कि 2 साल से जब से मैं एमएलए बना हूँ वहाँ पे कोई विरोध नहीं हुआ है या किसी संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई। ये पार्लियामेंट के अंदर शहर में तो ये झूठी क्रेडिट लेते ही है, पार्लियामेंट के असेंबली में तो ये झूठी क्रेडिट लेते ही है, वहाँ भी खड़े होकर ये झूठी क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरी वजह से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जबकि पूरे शहर को मालूम है कि एकनाथ शिंदे साहब जो है ये पूरा मामला उनके हाथ में है। संघर्ष समिति जो है, नगर सेवक है, हमारे जो शहर के महापौर है रुपेश मात्रे है, इनको उस रूट को लेके जो भी प्रॉब्लम आ रहा था, रूट का कैसा करना है, क्या करना है कि आवाम का नुकसान ना हो, तो ये सब लोग जाके एकनाथ शिंदे साहब से मिलते थे और वो इन लोगों को एक उम्मीद दिलाते थे कि तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा, मैं लोगों का नुकसान नहीं होने दूँगा, मैं कुछ रास्ता निकालूँगा। और इसकी वजह से ही कोई आंदोलन या कोई बड़ा धरना प्रदर्शन या कुछ मामला नहीं हुआ। एमएलए की वजह से नहीं हुआ ऐसा नहीं है, एकनाथ शिंदे साहब की वजह से कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। क्योंकि हर कोई जाके एकनाथ शिंदे से हर 15-20 दिन में मिलता था और ये मामला उठाता था। जब बहुत ज़्यादा लोग डालने लगे तो एकनाथ शिंदे साहब को समझ में आया कि हाँ ये मामला जो है बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड मेट्रो ले जाने का एक नया प्रस्ताव बनाया और अभी वो जल्दी मंजूरी भी मिल जाएगी उसको। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से आपने कहा कि एमएलए साहब जो है झूठी क्रेडिट लेने की बात करते हैं, शहर में तो लेते ही है, असेंबली में भी झूठी क्रेडिट ले रहे खड़े होकर और अपनी खुद से पीठ थपथपा रहे हैं कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर अगर जो जिस तरह से देखा जाए मेट्रो जा रही है, अंडरग्राउंड जा रही है, तो क्या इसमें कल्याण रोड लोगों का नुकसान नहीं रहेगा? नहीं, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं, बहुत कम नुकसान होएगा और जिसका नुकसान होएगा उसकी भरपाई करके मिलेगी। और जब ये मामला हम लोग के महासभा में आज से 3 साल पहले आया था, आमदार साहब ने कहा कि वहाँ पर जो नुकसान होगा उनको ये आमदार साहब आमदार साहब ने कहा ठीक है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट सभा में मंजूरी के लिए 2017 एंड में आया था तो हम लोगों ने उसको मंजूरी इसी शर्त पे दी थी कि वहाँ पे जितने लोगों का नुकसान होएगा उसकी भरपाई तुमको करना पड़ेगा। ये सभा का जाकर तुम रिकॉर्ड निकाल लेना। जब उसके ऑफिसर ने ये कहा कि ठीक है जिसका जो नुकसान होएगा हम पूरा भर के देंगे, उसके बाद हम लोगों ने वो मेट्रो को प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। तो देखा जाए तो कल यानी कि शुक्रवार का दिन है और 25 तारीख को समाजवादी पार्टी द्वारा जो है राशन कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। तो ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी तो समाजवादी काम करती है। तो ये आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है। अगर समाजवादी पार्टी को वाकई में राशन डिपार्टमेंट को सुधारना है तो इनको एमएलए के ऑफिस के नीचे घेराव करना चाहिए।
क्योंकि जो एक कमेटी होती है वो समिति के ये अध्यक्ष है, 15-17 लोग की ये कमेटी उनको बनाना चाहिए। लेकिन जब ये भिवंडी में 2 दिन आएंगे तो ये कहाँ से कमेटी बनाएंगे और कहाँ से राशन की दुकान चलाएंगे। लेकिन समाजवादी के अध्यक्ष का मानना ऐसा है कि जो समिति बनी हुई थी वो लॉकडाउन के पहले यानी कि कोविड के पहले का बना हुआ है, नई समिति अभी गठित नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए नहीं की गई है कि हफ्ते में 2 दिन भिवंडी को ये देखते हैं, 5 दिन मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ क्या काम करेंगे वो। इसके लिए समाजवादी वालों को अगर वाकई में घिराव करना है तो एमएलए की ऑफिस का घिराव करना चाहिए जाके। हमको सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिली कि आपके वार्ड में गटर नाले का काम चल रहा है। उस नाले के काम में आप और विधायक के बीच में तालमान होने के कारण वो विकास का काम रुका हुआ है। इस पर नहीं, रुका नहीं, ये काम वो चालू है। हाँ, कुछ समाजवादी के लोगों की तरफ से ठेकेदार को बुला के वो काम बंद करने की वार्निंग दी गई थी। मैं अभी तुमको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी काम चालू है। लेकिन जिस दिन वो काम रुकेगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है ठेकेदार की, उसने बाकायदा नाम लिया है कि किसने किसने उसको धमकी दी है काम बंद करने की। एमएलए साहब विकास की बात करते हैं, ये शहर में विकास करने आए हैं कि झूठी क्रेडिट लेने के लिए शहर का विनाश करने आए। आप बार बार रईस शेख जो कि विधायक है उनके ऊपर ही क्यों टारगेट करते हैं? उनके लोग और भी कई नहीं, उनके लोग काम ही ऐसा करते हैं ना। अभी एक गटर का काम चालू है, उनको ठेकेदार को बुला के धमकी देने का कि वो काम बंद कर दो। नहीं, इस शहर में आईजीएम के मुद्दे को लेकर, इस शहर में विकास को लेकर, इस शहर में सड़क को लेकर कई अदर पार्टियों ने भी शहर की जनता से वादा किया है। कहीं ना कहीं वो वादे जो है पूरे नहीं किए जा रहे हैं, उन पर आप निशाना क्यों नहीं साधते? तो उनको भी आवाम बोलती है, जो वादा पूरा नहीं करता आवाम उनको भी बोलती है। लेकिन ये जो काम नहीं करके झूठी क्रेडिट लेते हैं, इसकी वजह से आवाम इनको ज़्यादा बोलती है। और मुझे लगता नहीं है कि एमएलए साहब शहर का विकास कर, जिस तरीके से मेरे वार्ड में समाजवादी के लोग इंटरफेयर कर रहे हैं काम को लेके, ये शहर का विकास नहीं, शहर का विनाश करने के लिए आए हैं। आपके वार्ड में और मैं तुमको बता दूं कि मेरे पास बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है ठेकेदार की, उसने मेरे को बताया है नाम के साथ में कि किसने उसको काम करने से मना किया था। लेकिन अभी मैं वो नाम बताऊंगा नहीं तुमको। हाँ, जब वो काम रुक जाएगा अगर, तब मैं न्यूज़ वालों को बुला के रिकॉर्डिंग के साथ में उसका नाम भी बताऊंगा कि किसने वो काम रुकाने के लिए उसको मना किया है। अभी तो वो काम चल रहा है, इंशाल्लाह काम वो होएगा पूरा। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो भिवंडी से जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल की पत्रकार परिषद में कहा कि महाविकास आघाड़ी जो है उनके कार्य जो है विकास के कार्य को अनदेखा करती है। और महाविकास आघाड़ी में देखा जाए तो आपकी भी सरकार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी है आपकी, सॉरी। वो जो अभी जो अध्यक्ष बने हैं उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है। कल मैंने उनका न्यूज़ देखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ महाविकास आघाड़ी के साथ में इसलिए है कि बीजेपी की सरकार ना बन जाए। उनको ये नहीं पता है कि उनके 2 एमएलए 200 एमएलए नहीं है। और महाविकास आघाड़ी खुद 3-4 पार्टी को लेकर सरकार में रह सकती है। अगर समाजवादी उनसे समर्थन वापस भी ले लेगी तो उनके 200 एमएलए नहीं, 2 ही एमएलए। और महाविकास आघाड़ी उनका कौन सा काम नहीं करी है। जब से महाविकास आघाड़ी बनी है उसके बाद से कोरोना का मामला आ गया, महाराष्ट्र की हालात ख़राब है, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी पूरी ईमानदारी से भिवंडी शहर का काम कर रही है। तुमने देखा होगा कि कोविड के टाइम में दुनिया भर का पैसा शहर में आया। तब के कोविड का टाइम था, सरकार के पास पैसा नहीं है, फिर भी उन्होंने भरपूर पैसा भेजा। धामन नाके में एक बिल्डिंग हादसा हुआ, उस फैमिली को एकनाथ शिंदे सामने थाना बुला के 5-5 लाख रुपया उनके हाथ में दिया गया। आज तक कभी ऐसा पैसा नहीं दिया गया है। उसके बाद रिंग रोड का मामला है वो किया गया। और उसके बाद अभी ये जो एमएलए साहब जो इनके अध्यक्ष बैठ के महाविकास आघाड़ी की बुराई कर रहे हैं, इनके एमएलए को महाविकास आघाड़ी ने अभी 5 करोड़ रुपया करल में मंजूरी दी है। वो एक 62 नंबर स्कूल का काम अंसारी प्ले ग्राउंड का काम कराने के लिए उनको अभी 5 करोड़ रुपया दिया गया है। तो वो कैसे बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी काम नहीं कर रही है। और उसके बाद पावर बिल का जो मामला था, सरकार ने सब्सिडी खत्म करने की बात करी थी, लेकिन हमारे शहर के तीनों महाविकास आघाड़ी पार्टी के तीनों पार्टी के अध्यक्षों ने जाके वहाँ पे भिवंडी शहर के मसाइल रखे और उन्होंने कहीं ना कहीं उन मसाइल को समझते हुए सब्सिडी वापस से देने का ऐलान किया। तो शहर में महाविकास आघाड़ी भिवंडी शहर के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, इसमें तो देखा जाए तो विधायक रईस शेख का भी एक अच्छा योगदान देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने भी आंदोलन किया था विधान भवन के बाहर, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। महाविकास आघाड़ी के 3 ही आदमी, अरे ठीक है, नेता नहीं थे। नहीं क्रेडिट तो है ना, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वीडियो उनका वायरल हुआ है, महाविकास आघाड़ी के जो तीनों अध्यक्ष थे उन्होंने मांगने के साथ में समाजवादी का भी इसमें एक रोल देखने को मिला। एक रोल यही था कि 2 जन बाहर बैनर लेके खड़े थे और थोड़ा सी असेंबली में बोले। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत महाराष्ट्र की अपना है। भिवंडी की जो 3 पार्टी है महाविकास आघाड़ी की,
इन तीनों पार्टी के तीनों अध्यक्ष की वजह से ये मामला हुआ है। लेकिन वो तीनों अध्यक्ष तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। सबका मानना ऐसा है कि मैंने ही काम को अंजाम दिया है। हाँ ठीक है ना, लेकिन उसमें तीनों की मेहनत है। आप तीनों को बोले तो इसमें रईस शेख भी आते हैं, अभी 4 हो गए। महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टी। कहीं ना कहीं रईस शेख को जो है पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पर्सनली टारगेट क्यों करूंगा उनको, मेरी कोई उनकी दुश्मनी थोड़ी है। तो फिर उन्होंने भी तो विधान भवन में क्या आवाज उठाई थी। हाँ ठीक है ना, उन्होंने भी आवाज उठाई, लेकिन महाविकास अघाड़ी मेरे हिसाब से जो सब्सिडी का मामला हुआ है वो शहर के तीनों अध्यक्ष की वजह से हुआ है। इस खबर के प्रायोजक है दस्तरखान रेस्टोरेंट। भिवंडी में पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन और स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर है। लोग यहाँ दूर दराज से लजीज खाने के लिए आते हैं, तो इंतजार किस बात का, आप भी आए और दस्तरखान रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएं। एड्रेस भिनार, ऑक्ट्रॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी।